नमस्कार। क्या कट्टर हिंदू से उदार हो जाना, सेक्युलर हो जाना और फिर सेक्युलर से, उदार से अचानक कट्टर हिंदू हो जाना आसान होता है? क्या ये खेल है? आपके लिए, हमारे लिए यह नीति सिद्धांत की बात हो, लेकिन नेताओं के लिए तो चुटकी बजाने जैसा खेल ही है। अब देखिए उद्धव ठाकरे को, शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे को, वही ठाकरे जो बाल ठाकरे के सुपुत्र हैं, वही उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के सुपुत्र हैं। अब उदार उद्धव ठाकरे का परिवर्तन कट्टर हिंदू के रूप में हो रहा है। क्यों हो रहा है, सवाल है, और इसी सवाल का हम विश्लेषण करेंगे। उद्धव ठाकरे की राजनीति बीजेपी के साथ चली, लंबे समय तक चली। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद, चुनाव में तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद पैतरा बदल लिया, बीजेपी से अलग हो गए और शरद पवार की सह पर कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, तीनों ने मिलकर सरकार चलाई। वह तो एकनाथराव शिंदे थे कि गड़बड़ हो गई। शिंदे शिवसेना से अलग हो गए, कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, और महाराष्ट्र में फिर से सरकार बन गई। शिवसेना बीजेपी और एनसीपी से टूट कर आए अजीत पवार की। 2024 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस चारों खाने चित, 101 सीट पर लड़कर सिर्फ 16 सीट। शरद पवार की पार्टी एनसीपी चारों खाने चित, 87 सीटों पर लड़कर सिर्फ 10 सीट, और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 89 सीट पर लड़कर सिर्फ 20 यानी 20 सीटें, चारों खाने चित। पार्टी सिमट गई, और जो 20 सीटें मिली हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे को, उसमें से 10 सीट सिर्फ मुंबई में मिली है और 10 सीट में पूरा महाराष्ट्र। समझिए, खेल समझिए कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ मुंबई तक सिमट कर रह गई है। और जब पार्टी मुंबई तक सिमट गई तो मुंबई का गढ़ तो बचाना है ना। मुंबई महानगर पालिका देश में सबसे अमीर नगर पालिका है। जिस नगर पालिका या नगर निगम कहिए, मुंबई नगर निगम में, महाराष्ट्र में बोलते महानगर पालिका और बाकी प्रदेशों में बोलते नगर निगम, तो मुंबई नगर निगम में 227 पार्षद है और 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इतना बजट तो गोवा राज्य का भी नहीं है जितना बजट मुंबई महानगर पालिका का है, और उस पर लंबे समय से शिवसेना का कब्जा है। एकनाथ राव शिंदे शिवसेना से अलग हो गए, तब भी मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का ही कब्जा रहा। समझिए कि पार्टी को वहीं से ऑक्सीजन मिलती है, ताकत मिलती है। तो मुंबई महानगर पालिका को उद्धव ठाकरे खो देंगे तो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। अब मुंबई महानगर पालिका का अपना गढ़ बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। बताया गया है कि
उद्धव ठाकरे ने अपने पार्षदों, पूर्व पार्षदों की बैठक बुलाई और कहा कि लोगों के बीच जाओ और हिंदुत्व की बात करो। बताओ कि हम हिंदुत्व की राह से कभी अलग नहीं हुए थे। वह तो दुष्प्रचार था कि हम राह से भटक गए हैं। हमने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है। हमने कभी औरंगजेब की प्रशंसा नहीं की। हमने कभी मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होने का काम नहीं किया। आप जाकर लोगों के बीच हिंदुत्व की बात करो। दरअसल उद्धव ठाकरे को यही रास्ता दिख रहा है कि अपनी राजनीति की पुरानी लाइन पर लौट कर ही मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने पलटी मार दी। यही है देश के नेताओं का चरित्र कि वे एक मिनट में उदार सेक्युलर हो जाते हैं और दूसरे मिनट में कट्टर हिंदू। तो आप समझ गए होंगे कि उद्धव ठाकरे क्यों पलटी मार रहे हैं, उनके पलटी मारने के पीछे क्या है। लेकिन यह दिक्कत सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, देश के अधिकतर नेताओं के साथ है। देखिएगा अपने आसपास, नेताओं का कैरेक्टर ही ऐसा हो गया है। नीति सिद्धांत ताक पर रख दिया गया है। राजनीतिक फायदा ही उनके लिए प्रमुख है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।